आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर 19 और सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान का विषय और कक्षा रहेगी छठी क्लास। सबसे पहले बच्चे जो हैं यहाँ पर अपना नाम डालेंगे जहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा है। दूसरा, बच्चे कक्षा अध्यापिका का नाम की जगह अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। और ये जो वर्कशीट है वो हमारी 4/12/2020 की है, मतलब कि ये 4 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। और वर्कशीट जो है वो हमारी प्रकाश, छाया और परावर्तन इस विषय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम से वापस आ जाती हैं, और जो ये किरणें वापस होते हैं और जो ये प्रक्रिया बनती है उसी को हम परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है और वहाँ से जब वो वापस आता है तो वो जो प्रक्रिया रहती है उसको हम परावर्तन कहते हैं। फिर यहाँ पर है, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, उसमें प्रतिबिंब को देखिए। आपके सामने कोई मिरर होगा, दर्पण होगा, उसमें खुद को देखिए और फिर आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, मीन्स जो तस्वीर आपको दर्पण में दिखाई दे रही है, क्या आपके शरीर के आकार के बराबर का है या फिर उससे छोटा या बड़ा है। और दूसरा आपको देखना है कि आप अपने बाएं हाथ, बायां मीन्स उल्टा, उल्टे हाथ को उठाइए और उसके प्रतिबिंब में किस हाथ को उठाया है। अब आप देखेंगे कि अगर आपने अपना एक्चुअल में बायां हाथ उठाया है तो आपको मिरर में देखना है कि मिरर में आपको अपना कौन सा हाथ दिखाई देता है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। अब जो आगे आपको करना है वो है कि अब 2 कदम पीछे की ओर चलें और प्रतिबिंब का क्या होता है। अब ये बोला गया है कि आप जहाँ पर खड़े थे वहाँ से अब 2 कदम पीछे की ओर चले जाइए और अब आप देखिए कि आपकी जो आकृति दर्पण के अंदर बन रही थी अब वो आपको कैसी दिखाई देती है। तो ये एक्टिविटी सभी बच्चे जो है अपने दर्पण के सामने खड़ा होकर के करेंगे। फिर यहाँ पर आता है हमारा, एक समतल दर्पण में निम्नलिखित प्रतिबिंब के लक्षण हैं कि यदि हम किसी समतल दर्पण में अपनी परछाई को देखते हैं तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। पहली क्या रहेगी कि जो हमारी परछाई बनेगी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की समान है। कहने का मतलब है कि आकार जो है वो समान रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सेकंड जो है वो बताया गया है, प्रतिबिंब पाश्चर्य रूप से उल्टा बनता है कि हमें जो तस्वीर है वो उल्टी दिखाई देगी। थर्ड है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है, कि हमको प्रतिबिंब जो है वो उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा जितनी दूरी पर खड़े होकर आप दर्पण के अंदर देखते हैं। फिर बोला गया है कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब पीछे की ओर जाता है, कि जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जो मिरर में आपकी परछाई दिखाई दे रही है वो भी पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जो हमारी परछाई बनती है वो वास्तव में हमें दिखाई देती है लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है। अब इधर आ जाइए, अब इस क्रियाकलाप को देखिए। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो एक आकृति देख सकता है जो उसके ही सामने दिखती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। कि जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें जो हमें परछाई दिखाई देती है, जो तस्वीर दिखाई देती है, वो हमारा प्रतिबिंब कहलाती है। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाशीय किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को
देख सकता है। तो सेकंड यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती हैं या फिर बल्ब की रोशनी पड़ती है तो उससे आपकी एक परछाई बनती है, जिसको हम छाया भी बोलते हैं, और इसको हम प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हमारा आता है, इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। कि हम ये एक्टिविटी जो है वो किसी समतल दर्पण के साथ, सूर्य की रोशनी के साथ या फिर बल्ब की रोशनी में भी कर सकते हैं। तो ये सभी एक्टिविटी जो है हमें ये दिखाने के लिए बताई गई हैं, ताकि हम पता कर सकें कि वास्तव में प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर हमें जो सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे बोली गई है उसमें बताया गया है कि एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की और कागज को रख दीजिए। कि सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए और उस पेपर पर आप ABC जो है वो ये 3 अक्षर लिख दीजिए, और उसके बाद उस पेपर को आप शीशे की तरफ दिखाइए, और अब आप देखना कि वो आपको शीशे में कैसा दिखाई देता है। दूसरा जो है कि इस वाहन पर लिखे हुए शब्दों को पढ़िए। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखे गए हैं आप इधर से नहीं इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, और वर्ड हमारा बन जाएगा एम्बुलेंस, क्योंकि ये हमें यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाया गया है, ना कि कोई वास्तविक तस्वीर। तो इस तरीके से आप प्रतिबिंब के बारे में एक्टिविटी के थ्रू जो है वो जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब ऊपर की पढ़ाई के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले पूछा गया है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका उत्तर देने के लिए दोबारा से ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए कि दिया गया है जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो टकराकर उसी माध्यम से वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें पूछा गया है कि एक समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा समान, क्योंकि बताया गया है कि जो भी प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है उसका और बाहरी जो हमारी आकृति है उसका आयतन जो है वो अनुपात समान होता है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जैसे कि हमें पता है हम एक दर्पण के सिवाय कई बार दूसरी चीज़ों में भी अपना प्रतिबिंब जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर हम जमीन के अंदर भी अपना प्रतिबिंब जो है वो देख पाते हैं। इसके अलावा कई बार धातु की वस्तुएं इतनी चमकीली होती हैं कि हम उनमें भी अपना प्रतिबिंब जो है वो देख पाते हैं। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। अब ये एक्टिविटी सभी बच्चे खुद से करेंगे। सबसे पहले आपको करना है कि एक पेपर लेना है, उसके बाद अपना नाम उस पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, और उसके बाद आप उस पेपर को दर्पण की तरफ करना, और जो भी आपको आकृति वहाँ पर जैसे भी आपको अपना नाम लिखा हुआ दिखाई देता है दर्पण के अंदर प्रतिबिंब के अंदर, उसको आपको यूं का यूं अपनी कॉपी के अंदर जो है वो लिख लेना है। तो ये वो जो नाम आपको दिखाई देगा वो एक्चुअली आपके नाम का प्रतिबिंब रहेगा। और लास्ट में जो यहाँ पर हमें दिया गया है वो कोविड-19 के संदर्भ में एक उचित व्यवहार करने का संदेश दिया गया है, और इसमें हमें बताया गया है कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनने के साथ साथ नियमित रूप से हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।